दोस्तों आज फिर से सेंडो और कालाग्नि जी का चित्र है दोस्तों। और थोड़ी देर बाद आकाश में बादल मंडराने लगे। शायद इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, वरना आंधियाँ मुझे सावधान न करती। और बिजली कड़क रही थी, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। कुछ देर बाद जैसे बादल फट पड़े हों। इस रेगिस्तान में आने आज ऐसी बारिश नहीं हुई। ओह चिंटाली अभी तक मुझे नहीं लौटी। मौसम भयानक हो रहा है। ये लीपो और पैंथर भी नहीं अभी तक नहीं आए। पाठ को चिंद्राली महबूबा है सेंडो की, और लीपो और सेंडो लाडला कुत्ता है जो वक्त पड़ने पर शेर को भी मुकाबला कर लेता है, और पैंथर सेंडो का तूफानी घोड़ा। और रेतीले शैतान ने तूफान की गति से दौड़ता लगा, और बादल बड़े जोर से गड़गड़ाने लगे। जोरदार आंधी चलने लगी। सैंडो की गति में कोई फर्क नहीं आया, और चल के सरोवर पर देखता हूँ। ये काल अग्नि क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हा 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 हा। भागो सैंडो भागो, जितना भाग सकते हो, लेकिन काल अग्नि से बच के कहाँ कहाँ बचोगे। तभी सैंडो में फिजा में एक अत्यंत भयानक आहट सुनाई दिया, जिससे सुनकर आसमान बेदहल उठा। साथ ही साथ ही एक अदृश्य चेतावनी सुनाई दी। कौन है, सामने क्यों नहीं आता? यदि मुकाबला करना है तो सामने आओ। प्रयुक्त में एक परछाई उभरी, और साथ ही आसमान में भयंकर रूप से बिजली कड़की। बड़ा कड़ाक कड़ाक। और धीरे धीरे आकृति एक मानव का शरीर बदलती चली गई। लो, मैं सामने आ गया। हा हा हा। सैंडो कर लो, तुम भी कर लो जो भी कर सकते हो। हा हा। कौन हो तुम, और मुझसे क्या चाहते हो? कड़ाक कड़ाक। काल अग्नि अपनी शक्ति में मद में चूर होकर बोला, मैं तेरा काल हूँ सैंडो, मुझे कहते हैं काल अग्नि। हाँ सैंडो, मैं हूँ काल के रूपी अग्नि अग्नि हूँ, जिसे तुम जैसे महारथी और भस्म हो जाते हैं। मुझसे मेरे शिष्यों को खत्म किया तुमने मेरे शिष्यों को खत्म किया है, उसका हिसाब लूंगा तुमसे। हा हा। सैंडो गुस्सा की अधिकता से कांप उठा। अपनी मौत का न्योता मत दे काल अग्नि, चला जा यहाँ से, वरना हा हा हा। रेत की शक्ति जिसे पर तू इतना इतरा रहा है, अब तेरे काम नहीं आएगी। सैंडो देख, ये बिजली बारिश ये सब मेरे गुलाम हैं। मेरी गुलामी कबूल कर ले सैंडो, नहीं तो तू बहुत पछताओगे। दाढ़ उठा काल अग्नि, सोचा क्या रहा है महाबली, मुकाबला कर। हा 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 हा। और इधर गुस्से से अधिकता से सैंडो सिर चकराने लगा, और सैंडो ने आओ देखा न ताओ अपनी रेतीली शक्ति का हमला कर दिया काल अग्नि पर। लेकिन अगले ही क्षण दो दिग्गज आपस में टकराए। टक्कर बराबर की ही थी। काल अग्नि के हाथ में पानी काल अग्नि के हाथ से निकली पानी की फुहार रेत को शांत कर दिया। फिर सैंडो ने जैसे चट्टान की तरह काल अग्नि के समक्ष खड़ा हो गया। मैं तुम्हें वक्त देता हूँ सैंडो, सोच लो, वरना तुम्हें किस्तों में मौत दूंगा मैं। तेरी मौत का सामान मैंने जोड़ लिया है। हा 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 हा। काल अग्नि अदृश्य होता चला गया। काल अग्नि के गायब होते ही बारिश रुक गई, मौसम साफ हो गया। आखिर क्या बुला थी है काल अग्नि। तभी सैंडो को आकाशवाणी सुनाई दी। सैंडो काल देव का गुरु है काल अग्नि, और काल देव
जिसको जिंदा दफन कर दिया था तूने। वाह, ओह तो यह चक्कर है, देख लूँगा इसे भी। और रेत सैंडो का गुलाम है। और सैंडो आराम की मुद्रा में एक चट्टान पर बैठ गया और सामने चंद्राली पैंथर और लिपो सहित कहीं सैर करके आ रही थी। ओह चंद्राली आ रही है। और चंद्राली सीधे सैंडो के पास पहुंची। ओ सैंडो, आज तो मजा आ गया, क्या बारिश थी, हम खूब नहाए। सच, इस मरुस्थल में तो तरस जाती है बारिश को। सैंडो ने चंद्राली की बात का समर्थन किया। ठीक कहती हो चंद्रे। और सैंडो चंद्राली को देखकर सब कुछ भूल गया। डियर, तुम कपड़े बदल लो, जाओ, मौसम ठंडा है, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए। चंद्राली जल्दी से कपड़े बदल डाले। और रात को, चंद्रे तुम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपने कबीले में लौट जाओ, पैंथर और लिपो तुम्हारे साथ रहेंगे। सैंडो तुम। और फिर चंद्राली ने सैंडो को इजाज़त दे दी। और अच्छा चंद्रे, आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, मेरी ज़रूरत पड़े तो इस सारा रेत की हवा में उड़ाकर अपना संदेश कह देना, मुझे खबर मिल जाएगी। और फिर महाबली सैंडो चल पड़ा एक अज्ञात दिशा में। कई दिनों तक तूफान की रफ्तार से भागता रहा सैंडो। और आज 30 दिन बाद सैंडो खड़ा था मैक्सिको के एक भयानक जाल के मुहाने पर। क्या कर रहे हो सैंडो का क्या कर रहा है सैंडो आत्महत्या? ज्वालामुखी तो पूरे भयानक तरीके से उबल रहा है। इस लावे में फौलाद गिर जाए तो वो भी पिघल जाए। लेकिन ये क्या? सैंडो ज्वालामुखी के भीतर कूद गया। लेकिन सैंडो किसी चिकनी मछली की तरह खोलते लावे में बहता चला गया। वाह रे, आग और लावा कितना शीतलता दे रहा है मेरे शरीर को। और आज 7 दिन हो गए सैंडो को इस धधकते ज्वालामुखी के भीतर। वह मजा आ गया। और चंद्राली मेरी राह देख रही होगी, अब मुझे चलना चाहिए। सैंडो आग के लावे में स्नान कर एकदम युवा और खूबसूरत हो गया था। उधर कालअग्नि अपनी दिव्य शक्ति से सैंडो पर नजर रख रहा था। सचमुच बहुत मायावी है मेरा जांबाज दुश्मन। सैंडो इधर ही आ रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। और कालअग्नि जलते नेत्र, जाग पिचासनी जाग, कर पैदरा जाग, पपरमीड जाग। कालअग्नि 3 पिचासों की आह्वान किया। कुछ क्षणों बाद हा 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 जाग उठी पिचासनी ईशा। हा, मैं हूँ पपरमीड। और जाग उठा कचपेंद्रा। क्या हुक्म है आका? पिचासनी, कचपेंद्रा, जाओ और सैंडो नाम के रेतीले शैतान को खत्म कर दो। लेकिन सावधान, अगर अत्यंत मायावी है, तुम्हारी छोटी सी भूल तुम्हें नशा नाबूद कर देगी। जो हुक्म। और पपरपीड, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। और अलग अलग दिशाओं में चल पड़े कचपेंद्रा और पिचासनी। सैंडो सबसे पहला टकराव कचपेंद्रा से हुआ। कहाँ भागा जा रहा है मच्छर, तेरी मौत सामने खड़ी है। गुर्र गुर्र गुर्र। अरे ओ भालू की औलाद, हट जा मेरे सामने से, वरना खत्म कर दूंगा तुझे। और फिर कचपेंद्रा ने छलांग लगा दी सैंडो पर। सैंडो के मुख से निकली आग और रेतीली आंधी अंधा कर दिया कचपेंद्रा को। और सैंडो का गुस्सा उफान पर था। अपनी मौत से टकराने चला था, तू ले मर। और सैंडो ने भारी पत्थर मारा कचपेंद्रा पर। चितरे उड़ गए कचपेंद्रा की। और इतने पर भी सैंडो का गुस्सा कम न हुआ। कचपेंद्रा का बेजान शरीर उठा कर कहीं दूर फेंक दिया।
हवा में उड़ता कछपेंद्रा पार्थिव शरीर काल अग्नि के सामने गिरा। ओ कछपेंद्रा मारा गया, लेकिन अब बच नहीं सकेगा वह मेरे कहर से। ठप ठप। उधर पिचासिनी ने काल अग्नि के अनुसार अपनी मायावी शक्ति से चंद्राली का रूप लिया। अब देखती हूँ कैसे बचेगा मुझसे। और पिचासिनी जो अब चंद्राली के रूप में चिल्लाने लगी, सैंडो सैंडो मेरे स्वामी मेरे देवता। उधर सैंडो एक करुण पुकार सुनकर इतनी दर्द भरी थी कि सैंडो विचलित हो गया। ये आवाज़ कैसी? मालूम पड़ता है चंद्राली किसी खतरे में है। काश मैं उस दिशा में दौड़ आवाज़ की दिशा में दौड़ पड़ा। सैंडो 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 मैं आ रहा हूँ चंद्रे। और सैंडो तेज चीते से भी तेज दौड़ता है। चंद ही पलों में सैंडो ठिकाने पर पहुंचा और चंद्रे बने पिचासनी के सामने मैं आ गया। चंद्रे, आह स्वामी तुम कहाँ चले गए थे? मुझे अकेला छोड़ो। चंद्रे, तुम यहाँ कैसी? तुम्हें तो बागू कबीले में होना चाहिए था। वो कालगनी ने मुझे खत्म करने की धमकी देने आया था, तभी से मैं डर गई और फिर यहाँ चली आई। खैर अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। सैंडो देखो मैंने तुम्हारे लिए मछली पकाई है, लो खाओ। रेगिस्तान में मछली का स्याही जरूर गड़बड़ है। सैंडो ने जैसे ही मछली खाई उसका शक पक्का हो गया, क्योंकि मछली जहर था। जरूर यह कोई दुश्मन की चाल है, मुझे खत्म कर देना चाहता है। अति स्वादिष्ट प्रिय कैसी बनी है। अब चंद फलों के मेहमान है सैंडो। सब कुछ जानकर सैंडो भी अनजान बना रहा। और कुछ देर बाद, प्रिय मुझे नींद आ रही है, मैं जरा सो लूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ। अंतिम नींद सो जाओ सैंडो, तुम कभी नहीं जागेगी। और फिर सैंडो अपनी योग शक्ति से सांस रोक ली और अपनी धड़कनों को बंद कर लिया। अब जो इस तरह पड़ा था सचमुच मुर्दा हो, मर गया सैंडो। ही या स्वामी महाबली, सैंडो को खत्म कर दिया पिचासिनी ने। सैंडो को मारकर पिचासिनी अपने असली रूप में आ गई। तभी जाग उठा रेतीला शैतान। बस पिचासिनी, बहुत हुआ तेरा नाटक, अब खत्म हो चुका है। मृत्यु के आलिंगन करने के लिए तैयार हो जा पिचासिनी। चौंक उठी पिचासिनी और सैंडो पर जबरदस्त फ्लाइंग किक। सैंडो ने इस्पात जैसे सीने पर पड़ी। ओह तुम जिंदा हो, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बेचारी पिचासिनी भूल गई टक्कर मामूली सैंडो से थी। और सैंडो ने की पिचासिनी को मौका नहीं मिल दिया। अगले ही क्षण सैंडो ने पिचासिनी की दोनों टांगें पकड़कर घुमाना शुरू कर दिया। पिचासिनी चक्कर गन्नी बना दी। बचाओ बचाओ, आह आह बचाओ। और फिर सैंडो ने जमीन में इस तरह पटकना शुरू कर दिया जैसे धोबी कपड़ा पटकता है। और इस तक पिचासिनी की आत्मा मुक्त हो गई थी। उधर कालअग्नि पीपरपीड़ सैंडो को ढूंढते हुए बागू कबीले में जा पहुंचा। अब वक्त है, कालअग्नि का कहर बरस रहा था बागू कबीले पर। पता कहाँ है सैंडो? मुझे नहीं मालूम। और बुरी तरह पेपरपीड एक कबीले वाले की टांग खाई। और वह पेपरपीड एक दरिंदा था। वह निर्दोष को मारने में बड़ा आनंद पाता था। नहीं बताता तो वही ले मर। और अगले ही पल कालअग्नि ने जंगली को के सीने में चाकू गाड़ा। और वैसे भी कालअग्नि अपनी योग विद्या से मालूम कर सकता था सैंडो के बारे में, लेकिन उसका विवेक उसके साथ नहीं दे रहा था। मेरे बच्चे को मत मारो, हमें नहीं मालूम सैंडो कहाँ है। और इस तरह एक एक कर सभी कालअग्नि और पीपरपीट के शिकार हो गए। चारों तरफ कबीले वालों की कटी फटी लाशें थी।
और फिर बागू कबीले के कुछ लोगों की लाशें पेड़ पर लटका दी और पेपरपीड, कालअग्नि और कालपली और चंद्राली को पकड़कर इसे मायावी गुफा की ओर, तू बच नहीं सकेगा धीरेन्द्र, सैंडो तुझे मार डालेगा कालअग्नि की तरह, मुझे हमेशा तुझे भी जिंदा दफना देगा सैंडो, खामोश नादान छोकरी, देख लूंगा मावली सैंडो को। और उधर सैंडो बागू कबीले में पहुंचा। उफ, यह किसने किया? पूरे कबीले को मौत के घाट उतार दिया। और तभी पैंथर और लीफो की आवाज आने लगी, ही वो वो। और कुछ ही प्रयास के बाद आदमी को होश आया, कौन हो तुम? काफी प्रयास के बाद उस आदमी को होश आया, कौन हो? आह सैंडो, कोई प्रेत था। चंद्राली सरदार कपाड़ी को पकड़ कर ले गया। आह कालअग्नि, आह, इतना कहकर आदमी ने दम तोड़ दिया। पैंथर और लीपो दोनों बंधे हुए थे एक झोपड़ी में। उसकी आवाज़ सुनकर सैंडो वहां पहुंचा। पैंथर, लीपो कहाँ है? कहाँ है? तुमने किसने बांध रखा है? ओह, चंद्राली ने बांध दिया था तुम्हें यहाँ, और ये सब कालअग्नि की करतूत है। चलो पैंथर, मुझे जल्दी वहाँ ले चलो जहाँ चंद्राली को कैद कर रखा है चंडाल ने। और लीपो, सैंडो लीपो और पैंथर सहित जानवरों की भाषा समझ और बोल सकता था। और पैंथर पर सवार होकर सैंडो कालअग्नि के पीछे पीछे लीपो भी दौड़ा चला जा रहा था। ओह, चंद्राली की पुकार रही है मुझे। पैंथर की और तेज दौड़। सैंडो को क्रोध के मारे बुरा हाल था। लगता था मानो भूचाल आ गया हो, और अगले ही क्षण ऐसा लगा जैसे रेत का तूफान आ रहा हो। लगा चंद्राली का अपहरण करके कालअग्नि ने अपनी मौत को दावत दे डाली। कालअग्नि इस कृत्य के कारण सैंडो की अधिक अवधि विधियों द्वारा हो गई, और कमान से छूटे तीर की तरह पैंथर सरपट दौड़े जा रहा था। उधर कालअग्नि अपनी मायावी शक्ति से जान लिया सैंडो के सिर पर खून सवार है। अगले ही क्षण पिरामिड, मैं देख रहा हूँ कि सैंडो तूफानी रफ्तार से इधर आ रहा है। आता तुम सिर्फ ही जाओ और उसे खत्म कर दो। हा 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 हा, नी ठीक है आका, मैं उसे खा जाऊंगा, उसकी बोटी बोटी डालूंगा। हा हा हा। मैं कालअग्नि, हमें कैद करके तुम अपनी मौत को दावत दी है। और पेपरपिड जैसे ही मुंह मांगी मुराद मिल गई। पेपरपिड को इस घाटी का बेदर्दी बे बेसब्री से इंतजार था, और पेपरपिड वहां से सैंडो को खत्म करने। कालअग्नि भड़क उठा गुस्से से, नादान लड़की, सैंडो मेरी गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। इस गुफा में प्रवेश करने के लिए उसे असाधारण शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। हा हा हा। और सैंडो का अंजाम के बारे में सोचकर वह सिर उठी चंद्राली। हे भगवान, मेरे सैंडो की रक्षा करना। कैसे बचेगा इस दगाबाजों से, चक्रियों से सैंडो? और थोड़ी देर पेपरपीड अदृश्य हो सैंडो के पास पहुंचा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? पैंथर को क्या होगा रे? और पेपरमिड अदृश्य सैंडो पर आक्रमण कर दिया। क्यों? सैंडो के चेहरे पर मुक्का, लेकिन मुक्केबाज नजर नहीं आया, और सैंडो पैंथर से जमीन पर जा गिरा। ओह, लगता है मायावी राक्षस है। लेकिन सैंडो कोई साधारण हस्ती न था। सैंडो अपनी रेतीली शक्ति को आह्वान करना शुरू किया। सैंडो के शरीर से निकलकर रेत एक तरफ जैसे ही किसी चीज से टकराया। वो यही यहाँ है। मेरे पास इसके उलझने का वक्त नहीं है, तुरंत इसे खत्म करना होगा। अतः इस पर न्यूट्रॉन किरण का फायर करता हूँ। और सैंडो एक खास मौके पर न्यूट्रॉन पिस्तौल का इस्तेमाल करता है। और कुछ देर बाद सैंडो ने
न्यूटन किरणों से शरीर से टकराते ही पेपरमिंट शरीर दिखाई देने लगा और न्यूटन पिस्तौल की फायरिंग से कर दी सैंडो ने। और फिर वो पेपरमिंट की आत्मा उसके शरीर छोड़कर परलोक के लिए कूच कर गई। पेपरमिंट का पूरा शरीर भस्म हो गया था। वो पेपरमिंट को खत्म कर आगे बढ़ पड़ा। सैंडो काल अग्नि था के ठिकाने पर सावधान। सैंडो काल अग्नि जिस गुफा में रहता है वहां पर सभी दैविक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। रेत ने सैंडो के कानों में सरगोशी की, लेकिन सैंडो रुका नहीं। तो यह है वह गुफा। दुष्यसी सैंडो निर्भय होकर गुफा घुस पड़ा उस दुश्मन की माद में। और काल अग्नि ने सारी घटना अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था। सैंडो गुफा के भीतर प्रवेश करते देख दौड़ा काल अग्नि। आओ आओ सैंडो, तुम्हारे दुस्साहस का कायल है कहाँ छिपा बैठा है? कार देख, मैं तेरी मौत तेरे सामने है। दंदनाता हुआ सैंडो गुफा में घुसता चला गया और काल अग्नि जलती चिता में बैठा था, जोर जोर से ठहाका लगा रहा था। सैंडो, खत्म कर दो इस दुष्ट राक्षस को। काल अग्नि देख इन काल अग्नि देख अब मेरे इन साथियों का कमाल। और सैंडो की तरफ देख कर शेर की तरह गरजा। थोड़ी देर बाद सैंडो काल अग्नि एक दूसरे के सामने थे। काल अग्नि, जिस तरह मेरी शक्तियां इस गुफा में घुसते ही खत्म हो गई, ठीक उसी तरह तेरी शक्तियां भी खत्म हो चुकी हैं, ये मुझे मालूम है। अब बोल कैसी रही? हा हा हा। अब तेरा काल है मेरे हाथों में दोनों वो अब तेरा काल मेरे दोनों वफादार साथी। और उस पर झपट पड़े पैंथर और लिपो काल अग्नि पर। काल अग्नि अपनी चाल में खुद फंस गया था। लिपो वक्त पड़ने पर शेर से ज्यादा खुकार हो जाता है और पैंथर भरपूर ठोकर जमीन पर गिरे हुए काल अग्नि की खोपड़ी पर। पैंथर किसी तूफान से कम न था और सैंडो आगे बढ़कर चित्राली और कपाली के बंधन मुक्त कर दिया। और फिर लिपो नीचे गिरे काल अग्नि के गले में दांत गड़ा दिए। और लिपो काल अग्नि को बुरी तरह उधेड़ रहा था कि काल अग्नि जिसने जितने निरपराध लोगों को मौत के घाट उतारा था। और रही सही कसर उछल भरी चारों पैर पर काल अग्नि के शरीर पर पड़ा। और काल अग्नि जितना बेबस हो चुका था, उसे सपने में यह उम्मीद नहीं थी उसकी मौत दो साधारण जानवरों के हाथों लिखी है। इसी के साथ काल अग्नि की आत्मा खुदागंद के लिए कूच हो गई। अब यहाँ से फटाफट निकलो, यह जंग खत्म होने वाली है। और फिर गुफा के बाहर भागने लगी। जैसे ही सैंडो अपनी लिपो और पैंथर कपाली और चंद्राली गुफा से बाहर निकले, तभी तूफान का एक जबरदस्त धमाका हुआ। पूरी गुफा पर कच्चे उड़ गए। आसपास चट्टानें बुरी तरह तबाह हो डाली। ओह, बाल बाल बचे। और चंद्राली ने चैन की सांस ली। बड़ी मुसीबत समाप्त हो गई। काल अग्नि की सारी मायावी शक्ति तबाह हो गई और सैंडो और इसके साथ बहुत प्रसन्न थी। चलो चंद्रे, अब यहाँ क्या रखा है? सभी बाहु कबीले की ओर चल पड़े। समाप्त दोस्तों।